देश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। हम आज मौजूद हैं मानवतावादी क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय मानव भवन कुल्लीखेड़ा लखनऊ में। हमारे सामने हैं मानवतावादी क्रांति दल के कई पदाधिकारीगण मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशवराम जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं रमाशंकर भीम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जागेश्वर प्रसाद जी, राष्ट्रीय महासचिव रामफेर निराला जी। हमारा सवाल है आपसे कि मानवतावादी क्रांति दल के पदाधिकारीगण क्या रणनीति बना रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो बिल्कुल एक तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि आप रैलियां नहीं कर सकते, आप सभाएं नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। भारतीय संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि वर्चुअल मीटिंग होगी? अगर वर्चुअल मीटिंग हो सकती है तो वर्चुअल इलेक्शन भी हो जाना चाहिए, ऑनलाइन इलेक्शन हो जाना चाहिए। क्या ज़रूरत है इलेक्शन कराने की? कोरोना बढ़ रहा है। अगर ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि किसी राज्य में अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो चुनाव को 6 महीने तक टाला जा सकता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बाकायदे आप उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव होने वाले थे, जिन्हें अक्टूबर में होना चाहिए था, यही कोरोना का बहाना लेकर के 6 महीने तक चुनाव को टाला गया। लेकिन इस समय कहा जा रहा है कि चुनाव होंगे। प्रथम चरण का मतदान भी कल से शुरू, नामांकन कल से शुरू हो गया है। आज दूसरा दिन है, छुट्टी न होती तो आज भी नामांकन हो रहे होते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये चुनाव एक तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। या तो कोरोना का संकट देखते हुए चुनाव को समाप्त किया जाए, चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, और या फिर अगर कोरोना का संकट नहीं है, चुनाव ही होना है, तो जिस तरीके से सबको चुनाव प्रचार करने की सुविधा होती है उस तरीके से चुनाव प्रचार करने का सुविधा दी जानी चाहिए। हमारा मानवतावादी क्रांति दल के लोग तो हम लोग असमंजस में हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चुनाव जरूरी है या लोगों का जीवन बचाना जरूरी है। हम लोग समझ पा रहे हैं कि पहले जब देश रहेगा, लोग रहेंगे, नागरिक रहेंगे, तब लोकतंत्र भी रहेगा, चुनाव भी रहेगा, मुख्यमंत्री भी बनेंगे लोग, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जब जनता नहीं रहेगी तो किसके सहारे राजा बनने का? उस राज्य के राजा का मतलब है क्या जहाँ प्रजा नहीं रहेगी? तो हमारा तो लोगों का ये है कि ये चुनाव को एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि हम लोग इस चुनाव का बाइकाट करेंगे। अगर चुनाव होते हैं तो आपके दल की रणनीति क्या होगी? हाँ, इस मामले में हम लोगों ने जो बैठक किया है, हम लोगों का लब्बो लुबाब यही है कि हम लोग इस चुनाव के बहिष्कार के पक्ष में हैं। और हमारा जो टारगेट है, हम लोगों का टारगेट ये है कि हम जो ताकतें हैं, जो इस पर अभी जो आमतौर से जनमानस में चर्चा चल रही है, इसको थोड़ा सा रामफेर जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ये बड़ी आसानी से स्पष्ट करेंगे कि हम लोगों की पॉलिसी क्या है, कि इस चुनाव में हमारी भूमिका क्या होगी, हमारा प्रथम उद्देश्य क्या होगा। हम लोग यहाँ पर मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव रामफेर निराला जी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपके दल की क्या रणनीति होगी और चुनाव में कैसे आप अपना भागीदारी अपनी निभाएंगे। मित्रों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव बहुत कुछ सोच समझ के होता है और बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। इसलिए समाज के हित में ऐसे निर्णय लिए जाएं जिससे कि किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का कोई नुकसान न हो। समाज में समतामूलक समाज के लिए ऐसे वादे किए जाएं जिन वादों में जैसे कि समान निःशुल्क अनिवार्य वैज्ञानिक शिक्षा की व्यवस्था हो, अमीरी रेखा तय हो और समाज में जुल्म का खात्मा हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, आदि आदि ऐसे वादे किए जाएं और उनको निभाया जाए। और जो भी इन विचारों का काम करेगा, जो भी पार्टी, तो हम लोग उस के विचारों में सहमत होंगे और यही हम लोग निर्णय करेंगे। यहाँ पर मानवतावादी क्रांति दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष
केशवराम गौतम जी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके दल की क्या रणनीति होगी और आप इस चुनाव में क्या भागीदारी निभाएंगे। मैं मानवतावादी का प्रदेश अध्यक्ष केशवराम गौतम आज मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वैसे तो अगर सभी पार्टियों को ये समझा दिया जाए कि चुनाव बाद में कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर सरकार चुनाव कराती ही, चुनाव आयोग कराता है चुनाव, तो जहाँ से हमारे प्रत्याशी लड़ना चाहेंगे वहाँ से हम प्रत्याशी उतारेंगे और हमारा एक मुख्य मिशन होगा कि जो भी भाजपा को हराने का काम करेगी हम उसके साथ हैं और उसको हराने के लिए हमारे भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएंगे। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष का, राष्ट्रीय महामंत्री का और तमाम जनवादी संगठनों का, तमाम छोटे छोटे दलों का एक ही मानना है कि संविधान विरोधी मनुवादी जो ताकतें हैं, जो संविधान विरोधी हैं, मनुवादी ताकतें हैं, जिनका ये मानना है कि रामचरितमानस में बढ़िया व्यवस्था है, जिनका मानना है कि संविधान से अच्छी न्याय व्यवस्था मनुस्मृति में लिखी हुई, ऐसी ताकतों को हम आज अगर चुनाव में परास्त नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला कल अंधकारमय हो जाएगा। हम हर कुर्बानी देंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारे प्रत्याशी उतारने से, हमारे 2-4-10,000 वोट पा जाने से अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है तो हमें अपार कष्ट होगा। ऐसी कंडीशन में हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा भारतीय जनता पार्टी को हराना, हर कुर्बानी दे करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। अध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल है, क्या अपील करेंगे आप चैनल? हम अपील ये करेंगे, पूरे जहाँ जहाँ हमारे मानवतावादी क्रांति दल के प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में हैं तो हमारी नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर मानवतावादी क्रांति दल को वोट करें, और जहां हमारे प्रत्याशी नहीं हैं निश्चित रूप से मतदाताओं से हमारा आग्रह है कि उस प्रत्याशी को वोट दें जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर रहा हो, जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की हैसियत में हो। एक मुश्त उसी के पक्ष में वोट जाना चाहिए। हमारे बीच में मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद जी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से कहना चाहता हूं कि जो हमारे अध्यक्ष जी ने और उच्च पदाधिकारियों ने कहा कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, और जैसा कि इस माहौल में ये कोरोना काल चल रहा है और पूरी पाबंदी लगा दी गई है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बंगाल के चुनाव जब हुए थे तमाम मीटिंगें जो है सत्ताधारी ही लोग करते थे, तब क्यों नहीं बैंड लगाया गया था? तब तो बैंड नहीं था। अब तमाम तरह का बैंड लगा दिया गया। बीमारी है जिसको हाई कोर्ट भी निर्देश दे चुका है, सुझाव दे चुका है कि ऐसी परिस्थितियों में चुनाव टाला जा सकता है। अगर जीवन है, देश है, तो आगे भविष्य में फिर सब कुछ हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं भी चाहता हूं कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए।